तंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स। दोस्तों, पैट्रियोटिज़म एक फितरी जज्बा है जिसे हम उर्दू ज़बान में हुब्बुल वतनी कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश का एक मकूला है कि patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it। हर शख्स के दिल में अपने वतन के लिए किसी न किसी तरह से मोहब्बत होती है। कोई किसी फील्ड में रहकर अपने वतन से मोहब्बत करता है तो कोई किसी फील्ड में रहकर, लेकिन हम में से मोस्टली 100 में से 80 to 85% और अबव आर्मी में रहकर अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने वतन की खिदमत करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही कुछ गाइडलाइन शेयर करना था आपस में। एज यू हैव सीन दैट द चैनल नेम इज़ लेट्स प्रेप आवरसेल्व्स। तो आइए खुद को तैयार करें। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोस्ट प्रीशियस टाइम, लेट्स गो टू द पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस बैच गुजरा है वो है PMA लॉन्ग कोर्स का 150, जो अपकमिंग आएगा वो होगा 151। तो उस हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन किया करेंगे डेली बेसिस पे, थोड़ी लेकिन मुसलसल। तो जिन भाइयों को पहले नहीं पता इस बारे में, उनको थोड़ा सा कि मैं व्यू देता चलूँ कि PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कैसे करते हैं और बाकी सारा इसका क्या प्रोसीजर होता है, वो साथ साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो कुछ लोग इसके टेस्ट के बारे में बहुत परेशान होते हैं कि बहुत टफ़ होता है, ये होता है, फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह लोगों से बातें सुन सुन के पता नहीं क्या भूत सर पे सवार कर लेते हैं। तो इंसान के लिए बेसिकली तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर वो ठान ले तो, ठीक है। और मेहनत किए बगैर कुछ अचीव भी नहीं होता। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। तो इसके बेसिकली आप कुछ टेस्ट देख लें कि इसका सबसे पहले तो होता है इनिशियल टेस्ट, ठीक है। अप्लाई वगैरह करने के बाद वेबसाइट पे जाकर इनकी पोस्टिंग के लिए, हाई कमीशन के लिए अप्लाई करने के बाद वेबसाइट पे, ठीक है, उसके बाद आपको रोल नंबर स्लिप जारी की जाती है। टेस्ट डेट को आपने जाना होता है उधर सेंटर में। फिर आपको ये कंप्यूटर पे टेस्ट होता है इसका इनिशियल टेस्ट। उसमें क्या होता है, सबसे पहले रिटन इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट इसको बोलते हैं। उसमें वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होता है। फिज़िकल टेस्ट का आपको थोड़ा सा व्यू दूँ तो इसमें रनिंग होती है, पुशअप्स होते हैं, 20 पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होती हैं, क्रंचेस होते हैं, डिच होती है, ठीक है। और उसके बाद इन टेस्टों के बाद ISS भी आता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है बाय नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स। ब्रिगेडियर भी होते हैं उसमें, कलोनल भी होते हैं। एंड देन फाइनल मेडिकल इंटरव्यू। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो ठीक है, आप जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इसको। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखते हैं कि इसका इनिशियल टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर उसको एक सलीके से किया जाए तो, ठीक है। अब जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, बुक्स तो हमारे पास होती हैं, बुक्स तो हम घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन हम टीचर से कुछ सीखने जाते हैं। अगर हमने बुक्स ही पढ़नी होती तो हम घर में बैठकर भी पढ़ सकते थे, ठीक है, जस्ट रटा लगाना होता था। तो यहाँ पे हमने बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट से डेवलप करने होते हैं, जैसे कि हमने FSC में किए होते हैं, ठीक है। जिन भाइयों ने FSC प्री मेडिकल की है, ठीक है, वो भी, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की है वो भी, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे हमें बताया जाता है कि आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना तो इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मेहनत करना इंसान का काम है। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो उस हिसाब से देखेंगे हम
इंशाल्लाह इसका जो इनिशियल टेस्ट प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑनलाइन टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट ASRC, यानी ASRC स्टैंड फॉर आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, कंप्राइजिंग ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। यहाँ पे लिखा है कि इन दिस सेक्शन देयर विल बी 84 MCQs एंड स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 30 मिनट्स जस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स के पास 84 MCQs होते हैं कंप्यूटर पे और उनको कवर करने के लिए उनको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, उनको कवर करते हैं वो। उसके बाद आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इन दिस सेक्शन देयर विल बी 86 MCQs एंड स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 40 मिनट्स जस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स के पास 86 MCQs होते हैं और 40 मिनट्स में उनको ये वाइंड अप करने होते हैं। नेक्स्ट आता है एकेडमिक टेस्ट। इन दिस सेक्शन देयर विल बी 50 MCQs, इसमें 50 MCQs होते हैं और बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको बहुत टफ़ कंसिडर करते हैं। एक्चुअली ये टफ़ नहीं है, ये थोड़ी सी जैसे कि कह लें कि ये मेहनत रिक्वायर करती है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन जस्ट 30 मिनट्स। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स से ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि एकेडमिक सबसे था ईजी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको एज ए डायरेक्शन एक सेट करके एक बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें समझ कर किया होता है, तो उनको ये टफ़ बिल्कुल भी नहीं लगता। उनके अच्छे बड़े पॉजिटिव व्यू आते हैं, इस बारे में मैंने खुद भी सुना है, ठीक है। तो इसमें आपको एंड पे कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि व्हेन जस्ट 30 मिनट्स आर रिमेनिंग फॉर कोइनेज, तुक्का जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, एन अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, यानी कि पहले आप उनको सॉल्व करते हैं जो आपको आते होते हैं, कन्फर्म आते होते हैं, ठीक है। और जो नहीं आते वो एक दफ़ा स्किप कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे होते हैं कि वो जो नहीं आता उस पर अटके रहते हैं, सोचते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता रहता है, बाद में फिर वो फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। पहले तो जो आते हैं कन्फर्म आते हैं उनको करें, देन उसके बाद जब 5 या 4 या 3 मिनट बाकी बच जाएँ तो कोई नहीं तुक्का लगाएँ, ठीक है। और देन जब ये सबमिट होता है तो स्टूडेंट्स हु विल क्लियर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर फिजिकल टेस्ट, ठीक है। जिनका ये क्लियर होता है उनको फिजिकल टेस्ट दिया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा डेली बेसिस पे इसके MCQs भी, और हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, मुझे भाइयों ने मशवरा दिया कि एक चैनल होना चाहिए, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा भी दिल करेगा प्रॉपर वीडियो बनाने को, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप भी डेवलप करते हैं, एक बनाते हैं, सब भाइयों को उसमें ऐड करेंगे। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हमारे पास, बहुत से पेड अकेडमीज भी होती हैं और जो बहुत सारे पैसे लेकर तैयारी करवाती हैं, तो जो कर सकते हैं वो उनके लिए अच्छी बात है, बट जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए फिर इंशाल्लाह एक छोटी सी कोशिश होती है, वरना बाकी सब कुछ तो अल्लाह पाक के हाथ में होता है, ठीक है। तो उनके लिए हम इंशाल्लाह अलहदा से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें डेली बेस पे नोट्स सेंड किए जाएंगे, ठीक है। हमारे कुछ और भी दोस्त हैं, सब आपस में लिंक्ड हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच की हम जी जान से तैयारी करेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे। अभी मैंने बहुत पहले से स्टार्ट इसलिए ले लिया है कि हम अभी से ना शुरू कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो जब तक वो उनकी टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट होनी है तब तक हम अच्छा खासा प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि पुत्र थोड़ा कर लिया करो पर चाहिदा कर लिया करो पर मुसलसल कर लिया करो, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।